एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, फिर बताता हूं कि हुआ क्या। वकील को समझा दे, तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दियो उसको। वकील से क्या लग रहा है? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाए, ठीक है? क्यों तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं थाने में बैठना, नहीं वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ, फोन में से खोल के दे घर वालों का नंबर ले। मेरे साथ साथ ही क्या मैं ना भी बंद कर दूंगी, बता रही हूँ। फोन घुस जाएंगे, एडवोकेटों को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। देखो एडवोकेट हमारा संतरी एडवोकेट घुसा देगी, किसके गेट से अंदर आने दे। एडवोकेट का राइट है, सिर्फ वकील का राइट है कोर्ट। समझ इस चीज को, समझ गई? तू इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। वकील तो भारत का नागरिक ही नहीं है, वो आम आदमी में आता ही नहीं। थाने तो बने हैं केवल आम आदमियों के लिए। वकील तो आम आदमी में आता ही नहीं, उसके पास बाल बच्चे नहीं हैं, उसके पास और भी चीज़ें नहीं हैं, जैसे उसके पास परिवार नहीं है, उसके पास तो समस्या आएंगी नहीं, उससे और किसी का मारपीट या आपस में कोई रंजिश तो हो नहीं सकता। जितने लोगों को न्याय दिला रहा है या वो करता है, उससे ज़्यादा मोल क्या है? तो उसके पास तो समस्याएं आएंगी नहीं। वकील का राइट नहीं है थाने में बैठना या जाना, ये मोहतरमा सिखा रही हैं। आगे सुनिए भी। वकील गलत ज्ञान देते हैं। अब ये वकील 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील गलत ज्ञान देते हैं, पैसे के चक्कर में घुमाएंगे, वो 2 दिन के मेहमान होते हैं। अब इनके पहले जो वकील गलत ज्ञान देते हैं, वकील के ही जाने से तो आप मनमानी नहीं कर पाओगे, इसलिए वकील को मना कर रहे हो, जो कि आम व्यक्ति को ये राइट है। आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) में अधिकार है भारत के प्रत्येक नागरिक को कि वो अपने बचाव के लिए कानूनी पेशेवर व्यवसाय यानी वकील को ले जा सकता है थाने पर, और ये सिखाएंगे कि वकील को अलाउ नहीं है थाने पे आना। वकील झूठा गुमराह इनको करेगा, ये नहीं करते। वकील 2 चंद दिनों के मेहमान होते हैं। अरे वकील के घुटने में जब तक जान है तब तक वो सीढ़ियों पे चढ़ने का, तब तक वो न्यायालय जा सकता है। आप तो 60 के बाद रिटायर हो जाएंगे। अब कितने ऐसे कांस्टेबल छोड़ दीजिए पुलिस डिपार्टमेंट में, और हमने देखा कि रिटायर होने के बाद LLB पहले किए रहते होंगे, तो बाद में वो रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में करा के जो है वकालत शुरू करते हैं। आगे सुनिए अभी क्या हो रहा है। सुन मेरी बात, मम्मी का नंबर बोल, फैमिली का नंबर बोलो। फोन में होगा, खोल फोन, खोल मेरे हाथ में फोन। मैं खोल सकती हूँ तो मैं इस फोन को सीज करूंगी। तो मुझे मेरे वकील से बात करनी चाहिए पहले। वकील से क्यों? तुम्हारे साथ मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं थाने में बैठना। फिर वही रिपीट। कितने साल की है? फिर तो मैम मुझे मेरा खुद का दिमाग है ना, दिमाग तो है, खुद का दिमाग है ना, नहीं वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ, फैमिली को बुलाए यहाँ थाने में, मम्मी पापा को बुलाने जा रही है। वकील से नहीं बात करूंगी, तेरी फैमिली से बात करूंगी। मम्मी पापा घर गई थी ना, तो घर वालों का स्टेटमेंट लेंगे जी अब लड़की के कहाँ चोट लगी है, बताओ। मेरी
एक बहुत बड़ी धमकी तो ये है कि 151 के चालान कर दूंगी या बंद कर दूंगी। शांति भंग वाला वही है ये धारा, जो पुलिस गांव में भी थोड़ा सा भी कुछ देखी तो तुरंत, या कुछ भी ना देखी तो ला के बैठा देगी और मुचलका भरवा देगी या फिर मजिस्ट्रेट सामने पेश करेगी। वही धमकी है जो कह रहे हैं कि 751 में, यानी ये 151 का चालान जो कर देते हैं। बड़ी समस्या है, आगे सुनिए अभी इनकी। अगर तेरे पास कोई छेड़खानी करते हुए या कोशिश करते हुए तेरे पास कोई अदरवाइज तेरे साथ वकील से क्या लग रहा है? तो क्या करेंगे फिर? ये सच्चो साहब हैं, पुलिस स्टेशन सागरपुर के थाना अध्यक्ष हैं सच्चो राजकुमार। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि और क्या करेंगी, यानी वो लड़की बता रही है कि हमारे वकील साहब को ये फ़ोन पे लाउडली यानी काफ़ी चिल्ला के बात कर रही थी, तो वकील साहब ने कहा चिल्ला के क्यों बात कर रही हो, तो वो एसएचओ साहब कह रहे हैं कि और क्या करेगी, यानी उनकी एसआई जो एसआई अंजू हैं और एसआई सुषमा है, तो एसएचओ साहब बढ़ावा दे रहे हैं कि और क्या करेगी। आगे सुनिए। उसकी बात सुनना ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, अपनी तहरीर लेके गई है, उसकी बात को सुनना ही नहीं है, मनमाना बस जो हमें करना है हम करेंगे। यदि आपको जानकारी नहीं है, आप अपने अधिवक्ता को अपने बचाव के लिए अपने समर्थन में अपनी बात को रखना चाह रहे हैं ताकि सही तरीके से आप अपना वहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या जो भी है तहरीर लिखा सकें, अपने बात को जिस बाबत गए हैं बता सकें, तो उसके लिए वकील को अलाउ नहीं है थाने पे। इन्होंने ज़्यादा पढ़ के वर्दी पा गए हैं। तो आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 पढ़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अनुच्छेद 22 सबसेक्शन 1 जो है साफ तौर पे है कि अपने वकील को ले जाके अपनी बातें सही तरीके से रखवाएं, जिससे सही यदि कभी होता है ना कि सही कारित घटना को सही तरीके से ना बता पाएँ ना कर पाएँ तो मुकदमा हल्का हो जाता है। तो ये अपनी बात अगर आप अनभिज्ञ हैं, आप नहीं रख पाएंगे तो ये रखने मतलब वकील को नहीं जाने देंगे। और वहाँ आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से हला लेंगे, इस तरीके से हड़काएंगे कि अगर ये कैमरा में कैद ना होती घटना तो सामने ना आती। और फिलहाल ये एक थाने की बात नहीं है, इस समय ये प्रत्येक थाने में या कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में। FIR अभी तक हो रहा था, दर्ज नहीं करते। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें FIR ये लोग इजीली क्यों रजिस्टर्ड नहीं करते, उस पर बनाया हूँ कि लोड थाने पे बढ़ता है। लेकिन अब इस तरीके से जो है वकील को अलाउ नहीं है, ये है वो वकील आएगा तो इनकी मनमानी नहीं चलेगी, जो साफ तरीके से लिखा गया है आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 में कि ताकि पुलिस मनमाना न कर सके। इसलिए अपने बचाव के लिए भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति वकील को किसी कानूनी पेशेवर को ले जा सकता है। अपने गूगल बाबा से पूछिए, गूगल बाबा से लॉ की किसी भी बात को पूछेंगे तो जितना वो बता सकते हैं बताएंगे ही, और ये भी लास्ट में कह देते हैं कि ज़्यादा जानकारी के लिए किसी कानूनी पेशेवर से बात करें, किसी वकील से बात करें। और ये साफ साफ कह रहे हैं कि वकील को थाने में अलाउ नहीं।
यानी ये जो करेंगे मनमानी वहाँ होगा। आपकी तहरीर ही नहीं लेंगे, आप उल्टा कह रहे हैं कि भाई बंद करा देंगे, या सचो साहब कह रहे हैं ऐसा ही कही रही कि भी हम 151 का चालान कर देंगे, यानी बंद कर देंगे। बड़ी समस्या है भारत की दुर्दशा। आगे देखिए अभी। प्रूफ है हमारे पास बहुत है। सर आप मेरी भी तो बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैं नहीं कर रही हूँ तेरी इन्वेस्टिगेशन, फुटेज के बगैर थाना नहीं घुस जाएगा, ठीक है? तेरे वकील को समझा दे, तेरा तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दे उसको। की गलत हरकतें हैं, मैं बता रही हूँ। फंस जाएगी कहीं, फालतू में इधर उधर के ड्रामे मचाएगी और वकीलों के चक्कर में आएगी। मेरी बात सुन। समझ गई? आज तेरे को पता है किस पे छोड़ा गया है? सिर्फ बाहर वेट कर ले, किसी तू लड़की है इसलिए समझ रही है। ये वकील 2 दिन के मेहमान होते हैं। फिर वही रिपीट। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। हमारे पे भी आई पे भी आप सब एलिगेशन लगा रही है। है तेरे पास इस चीज़ का? कैसे प्रूव करेंगे तू? अब मेरी बात सुन, खत्म केस अपने ऊपर से केस खत्म करवाना है तो इस केस को खत्म करवा दे। इनसे भी माफी मत मांग, सुन इनको माफी। अब ये न्यायालय हो गई हैं, सुलह करने के लिए कह रहे हैं इस केस को खत्म करवा दें। अरे तू अब क्या चाह रही है? तू ये चाह रही है, देख सुन मेरी बात, कल फिर आएगी, फिर तेरे से सवाल पूछेंगे। एडवोकेट को थाने में घुसना भी अलाउ नहीं है, इस बात को समझ। इन्होंने समझ रखा है, उसको समझा रहे हैं। बस बस अभी ये स्टेटमेंट लिखने को चाहिए। स्टेटमेंट में नहीं है, क्या है? स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट तो लिखनी पड़ेगी, चीजें तो वेरीफाई करूंगी। स्टेटमेंट लिखे बिना तो नहीं होगा एक्शन। चलो फिर ले सकती हूँ एसएचओ के पास। चल सर स्टेटमेंट लिख दीजिए। सर मैंने आपको बोला था ना, मैं तो आपसे आराम से कर। तहरीर उसकी लिखी कि नहीं लिखी अभी, और स्टेटमेंट लेना मस्ट है, ताकि वो जो बोल दे ताकि डर जाए और बाद में फिर थाने आए ही ना। अपनी खुद रिपोर्ट लिखाने गई है और उसका बिना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज किए उसका स्टेटमेंट लेना मस्ट है। नहीं तो फिर चलो एसएचओ बड़े साहब के पास, एसएचओ के पास, वो भी बताते हैं साहब के पास, हड़काना चमकाना। अब बड़ी एक बात बार बार रिपीट ये हो रही है कि अधिवक्ता 2 पैसे के वो होते हैं, वो पैसे के भूखे होते हैं। अरे भाई बड़ी समस्या है, वकील के पैसे से बड़ी समस्या है आप सभी को। और यहाँ सरकारी कर्मचारी को हम देख रहे हैं जो आपको गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है जिस कार्य के लिए, उस कार्य को सही तरीके से तो कर नहीं रहे हो। और अब वकील के पैसे के पीछे परेशान हो। वकील को बता दें कोई न पेमेंट देता है, न कोई पेंशन भत्ता मिलता है, और वकील की वही फीस है। जो लॉ का नॉलेज है, कानून का ज्ञान है, उसको यदि किसी के साथ किसी की मदद में आ रहा है तो उससे भाई वो अनभिज्ञ, उसे ज्ञान नहीं है, उसकी वो मदद कर रहा है तो उसके बदले उसको अगर सही तरीके से उसका हेल्प हो जा रहा है तो उसी की वो फीस लेता है। तो ये पैसे के भूखे हैं और ये इनको गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है, उसके अलावा भी ये बिक जाते हैं। तमाम वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो ये पैसे के भूखे नहीं हैं। और वकील को कोई पेंशन नहीं, कोई भत्ता नहीं, कोई पेमेंट नहीं, वो फीस अपनी लेता है जो लीगल या कानूनी सलाह दे के या वो किसी की मदद करके, तो वो पैसे के भूखे हैं। बड़ी समस्या सबको वकील के पैसे से है। क्या वो इसलिए कि वकील कानूनी ज्ञान अर्जित करता है, कितने
लॉ की बुक जजमेंट को पढ़ने के बाद आपको एक सही तरीके से न्याय दिलाने में सक्षम हो पाता है। तो क्या इसलिए जो है वकील की बस पैसे के लिए परेशान है? सबका अपना अपना पेशा है। वकील को एक लाइसेंस दिया जाता है किसी के पक्ष को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए, उसकी प्रतिनिधित्व करने के लिए। उससे समस्या तो नहीं होनी चाहिए किसी को।